हेलो जी, नमस्कार। सभी को जय हिंद। मैं विकास पटेल, आपका बायोलॉजी टीचर। आपको सभी को गुरु कृपा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला चैप्टर आपका है, जो हम पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या होती है, किसे बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और बिना देरी किए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है सेल। तो आपके सामने दिया गया है कि शेल क्या होता है। तो जैसे हम अपने घर मकान को बनाते हैं ईंटों से, वैसे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस धरती पे, वो सारे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, यानी सेल से मिलके बने होते हैं। तो सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है? तो लिखा गया है बेटा, कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती है, यूनिट होती है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में सेल जरूर होगा, वो सजीव कहलाएगा। सेल है तभी सजीव कहलाएगा, सेल नहीं है तो वो निर्जीव कहलाएगा। अपने सराउंडिंग में हम दो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी एक सजीव को और एक निर्जीव को। सजीव उसे बोलते हैं जिनकी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम सजीव बोलते हैं। जिनकी बॉडी कोशिकाओं से नहीं बनी होती है उनसे हम निर्जीव बोलते हैं। तो सजीव में जैसे एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, जंतु, पादप, ये सभी लोग क्या हैं, सजीव हैं। बाकी निर्जीव में पेन हो गया, पेपर हो गया, चेयर हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब चीज क्या है, नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव है। तो सेल क्या होता है? तो सबसे पहले कोशिका उसे बोलते हैं, कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। सभी जीव जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले कोशिका का डिस्कवर किसने किया, आविष्कार किसने किया। तो ये आपको एक कोशिका दिखाया गया है, पादप कोशिका का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। सबसे पहले कोशिका का अध्ययन रॉबर्ट हुक ने 1665 ईयर में सन में किया। तो डिस्कवरी आपकी खोज, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। कहाँ किया बेटा? कॉर्क सेल में लिया। कॉर्क सेल, इन्होंने एक सेल को लिया और डिस्कवर किया सेल का। एक्चुअली वो सेल न होके किसका डिस्कवर कर दिए? सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का डिस्कवर कर दिए। तो सबसे पहले सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में किया। कॉर्क सेल में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में 1665 ईयर में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका की खोज की। उन्होंने कॉर्क सेल को लिया। कॉर्क सेल कहाँ होते हैं? जो प्लांट का बार्क होता है, बाहर छाल का पार्ट होता है, ये बाहर छाल का जो पार्ट होता है, उस उसे हम लोग बोलते हैं बार्क। बार्क से लिया किसको? कॉर्क सेल को लिया। किसको लिया? कॉर्क सेल को लिया। बट वो जो सेल था वो डेड था, नॉन लिविंग था, उसमें कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया नहीं हो रही थी। और जस्ट उसी समय सेल वॉल, कोशिका भित्ति की भी डिस्कवर हो गई। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का भी डिस्कवर हो गया उसी समय। तो सेल वॉल का भी डिस्कवर और सेल का सबसे पहले डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। और इनके बारे में हम और जानेंगे कि रॉबर्ट हुक कौन थे। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपने बुक माइक्रोग्राफिया, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया एक इनकी बुक थी, इनकी पुस्तक थी।
उस पुस्तक में इस चीजों को उन्होंने मेंशन किया और इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी के बारे में जानते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किन्हें बोलते हैं? कोशिका अध्ययन जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन होता है उन्हें हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ जनक किसे कहा जाता है? साइटोलॉजी कोशिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम था, तो रॉबर्ट हुक के बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया था। तो सेल का सबसे पहले डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया। किसमें किया? कॉर्क सेल में किया। किसमें किया? कॉर्क सेल में किया। आपको रॉबर्ट हुक का स्ट्रक्चर भी दिखा गया है और इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की 1665 में। आइए देखते हैं जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोन वॉन लुवेनहॉक ने किया। एंटोन वॉन लुवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवर की, जीवित कोशिका की डिस्कवर की। तो एंटोन वॉन लुवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका को देखी। कहां देखा बेटा? पॉन्ड वाटर में। कहां देखा? पॉन्ड वाटर में देखा, यानी तालाब के पानी में देखा। किसको देखा? बैक्टीरिया को देखा और प्रोटोजोआ को देखा। बैक्टीरिया ने जीवाणु को और प्रोटोजोआ को देखा। तो सबसे पहले कोई पूछे कि लिविंग सेल की डिस्कवर सबसे पहले किसने की, तो एंटोन वॉन लुवेनहॉक ने किया। कब किया? 1674 में किया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब सेल का डिस्कवर होने के बाद एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को यह पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया। तो सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत, कोशिका का डिस्कवर होने के बाद, आविष्कार होने के बाद कोशिका सिद्धांत को दिया गया। किनके द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत? तो सबसे पहले सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत जो था, कोशिका सिद्धांत एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने दिया। किस ईयर में? 1838 से 1839 में। ये ईयर आपसे पूछा जा सकता है कि सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन और स्वान ने दिया। कब दिया? 1838 से 1839 में। इन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सजीव कोशिकाएं होती हैं, वो उनकी पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पादप हो, उनकी सारी बॉडी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। तो स्लाइडेन ने बोला प्लांट आर मेड ऑफ सेल। जो प्लांट होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। और शॉन भी बोले कि जो एनिमल होते हैं वो भी किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। तो अगर हम बात करें एक सेल को देखें, ऐसे ओनियन सेल को देखें, ओनियन सेल को देखें। ओनियन सेल क्या है? मोस्टली ओनियन सेल प्लांट है। तो अगर प्लांट है तो प्लांट का सबसे बाहरी लेयर जो होता है, सबसे बाहरी लेयर है, उसे क्या बोलोगे? सेल वॉल बोलोगे। सेल वॉल। कोशिका भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। कोशिका भित्ति बोलेंगे। और ओनियन के सेंटर में ये पार्ट जो होता है इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। और इस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कितने होंगे? यानी क्रोमोजोम। इनमें क्रोमोसोम जो होता है वो कितना होता है? 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये फीचर हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि जो पादप होती हैं, जंतुओं और पादप के बीच का जो कड़ी, मतलब अलग करने का, जो विभाजन करने का बात अगर हम करें तो कोशिका भित्ति का होना जरूरी है। जिसके अंदर सेल वॉल होगा उसे प्लांट बोलेंगे, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होगा उसे हम जंतु कोशिका बोलेंगे। तो जंतुओं और पादपों में अगर डिफरेंस देखा जाए, अंतर देखा जाए, तो सबसे पहला अंतर है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति का डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया।
तो अब प्लांट में जो प्लांट जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। तो स्वान भी क्या बोले कि स्वान एक ह्यूमन चेक सेल को लिया, मतलब एक ह्यूमन का एक सेल लिया, उसको देखा तो उन्होंने देखा तो उसमें सेल वॉल नहीं है, उसमें सेल वॉल नहीं, उसके जगह पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। चलिए आइए देखते हैं बेटा आगे। इसमें एक पॉइंट और बताना है बेटा, इन्होंने ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे फॉर्म होता है। सेल जो होता है वो सेल के प्रोडक्ट से तो मिलके बना होता है, लेकिन जो एक नया सेल होता है, एक नई कोशिका होती है, वो कैसे आती है। तो इसको सबसे पहले सेल थ्योरी को और अच्छे से मॉडिफाइड किया गया, किनके द्वारा, रोडोल्फ विर्चो के द्वारा। रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में सबसे पहले रोडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को संशोधन किया, यानी 1855 में इन्होंने क्या बोला कि जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करके बनी होती हैं, नई कोशिका विभाजित करके बनी होती है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका का जन्म होता है। तो यानी सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन। इसमें क्या हम बोले बेटा, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, पुराने सेल से नए सेल का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। तो पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, रोडोल्फ विर्चो ने बताया, और नाम क्या दिया, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ये सीधे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर शब्द किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया। तो रोडोल्फ विर्चो दिए, कब दिए, 1855 में। इन्होंने बोला कि नए सेल जो होते हैं एराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग, पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। पहला क्वेश्चन, सेल थ्योरी किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने दिया 1838 से 1839 में। और सेल थ्योरी को अच्छे से मॉडिफाइड किस साइंटिस्ट ने किया, रोडोल्फ विर्चो ने किया 1855 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर टर्म गिवन बाय रोडोल्फ विर्चो, प्री एग्जिस्टिंग ऑफ टर्म गिवन बाय रोडोल्फ विर्चो। कोशिका सिद्धांत को अच्छे तरीके से मॉडिफाइड किसने किया, रोडोल्फ विर्चो। क्या बताएं, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है। ठीक, आइए बच्चे आगे देखते हैं। अब हम देखें बेटा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, जीव कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जीव कितने टाइप के होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए जो जीव होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। एक कैसा होगा, एक होगा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, एक होगा मल्टीसेलुलर, एक होगा मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनि का मतलब वन, एक, सेलुलर का मतलब सेल, जिसमें एक सेल पाया जाएगा, ओनली वन टाइप, एक ही सेल पाया जाएगा, उन्हें क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया, एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक सेल पाया जाता है उसमें, अमीबा एक सेल पाया जाएगा उसमें, युगलीना एक सेल पाया जाएगा उसमें। इन सभी में एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ईस्ट में एक कोशिका पाया जाता है। ये सब जिसमें एक कोशिका होता है उसे यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, और जिसमें एक से ज्यादा कोशिका पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। अब बहुकोशिकीय की बात करें तो जंतु और पादप जो होते हैं, जंतु और पादप जो होते हैं, एनिमल और प्लांट की बात करें, एनिमल और प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर होते हैं। हम भी मल्टी सेलुलर है, और जो पादप होंगे,
प्लांट होंगे वो भी मल्टी सेलुलर होंगे। तो जीव दो टाइप के, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें एक सेल पाया जाएगा उसे यूनिसेलुलर बोलेंगे, जिसमें एक से ज्यादा सेल पाया जाएगा उसे मल्टी सेलुलर बोलेंगे। अब पूछेगा सेल कितने टाइप के होते हैं, तो सेल दो टाइप के होते हैं। कोशिका के प्रकार देखें तो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब फॉल्स, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक। जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसे प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक होगा उसे यूकैरियोटिक बोलेंगे। ठीक बच्चा, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके इस पे दिया गया है प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और किसे बोलते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं बच्चा। तो हमने पहले बोला बेटा, उसमें लिखा हुआ है नो ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास सही का केंद्रक नहीं होगा। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी जो कोशिकांग होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा। एक्चुअली पाया तो नहीं जाएगा, एक को छोड़ के राइबोसोम तो पाया जाएगा और बाकी तो नहीं पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम ये नहीं पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में डीएनए आर प्रेजेंट, डीएनए होगा किस फॉर्म में, न्यूक्लियोइड, यानी बिखरा हुआ डीएनए होगा। कैसा होगा, न्यूक्लियोइड डीएनए, यानी डीएनए कैसा है, बिखरा हुआ डीएनए है ये। ठीक, एग्जांपल की बात करें प्रोकैरियोटिक में तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक, पीपीएलओ, प्लूरो, न्यूमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल इसका क्या है, नॉस्टॉक एनाबेना है। तो इसमें लिखा क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक में वास्तविक नाभिक नहीं होगा, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होती हैं, यानी जो कोशिकांग होंगे ना वो नहीं पाए जाएंगे, एक को छोड़ के राइबोसोम। तो ये प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। क्या क्या दिखाया गया बेटा, ये इसका फ्लैजिला है जिसके द्वारा ये मूवमेंट करेगा। अब और ये आप देखोगे बाहर का, इसका जो बाहर का आउटर लेयर है वो शेल वॉल है, इसका शेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए बिखरा हुआ कैप्सूल होगा। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए। साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम होगा, कितना 70s राइबोसोम पाया जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक बेटा, आइए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें बेटा, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, यानी केंद्रक, सही का केंद्रक आपको दिखाई देगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, ट्रू न्यूक्लियस सही का केंद्रक होगा, सही का केंद्रक होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग प्रेजेंट होगा, कोशिकांग पाए जाएंगे। मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब पाए जाएंगे यूकैरियोटिक में। एग्जांपल पादप जंतु, पादप और एनिमल, पौधे और जंतु। तो इसमें लिखा गया वास्तविक नाभिक पाया जाता है, कोशिकांग स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे किसमें, यूकैरियोटिक में। तो आइए यूकैरियोटिक को देखते हैं, जिसमें देखिए राइबोसोम दिखाई देगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल तो पाया नहीं जाएगा। एनिमल की बात करें तो उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, लेकिन प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है। ये इसका वेसिकल है, माइक्रोविलाई है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक। तो आगे हम बात करेंगे। न्यूक्लियस है इसका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस की बिखरे हुए फॉर्म में नहीं है, इकट्ठे हुए फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम पाए जाएंगे, सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में हेल्प करेंगे। ठीक बेटा, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कोशिका का आकार कैसा होता है, तो कोशिका का आकार जैसे आप देखो, कोशिका का आकार आपको दिखाई कैसे देगा बेटा, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, शेप ऑफ सेल डिपेंड ऑन इट्स फंक्शन। सेल और सेल के शेप के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग फंक्शन है। सेल में भी स्फेरिकल शेप,
इलोंगेटेड सेल, ब्रांच शेप। जैसे तंत्रिका कोशिका को आप देखो, तंत्रिका कोशिका को आप देखो, तंत्रिका कोशिका जो आपको दिखाई देगा वो आपको कैसे दिखाई देगा? तंत्रिका कोशिका आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ये कैसा है? ब्रांच्ड है। कैसा बेटा? ब्रांच्ड है, इलोंगेटेड, कुछ लंबे सेल, जैसे ट्रैकिया, ट्रैकिया इलोंगेटेड सेल आपको दिखाई देगा ये। तो कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है, जो जैसे वो कार्य करेगा उसका वो शेप होगा। तो कुछ दिया गया है। नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, ह्यूमन बॉडी के मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका लॉन्ग 90 सेंटीमीटर तंत्रिका कोशिका। और आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं को देखें किस शेप का? बाई कॉनकेव शेप का। बाई कॉनकेव शेप को आपको दिखा देगा। इसका 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आपको आरबीसी का। दोनों का काम अलग अलग है। तंत्रिका का, नर्व सेल का काम क्या होगा? संदेश को पहुंचाना। और आरबीसी का काम क्या होगा? गैसियस को ट्रांसपोर्ट करना, ह्यूमन बॉडी के ब्लड में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम साइज ऑफ सेल की बात करें, कोशिका का आकार देखें, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वर्ल्ड का सबसे छोटा सेल क्या है? पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल किसे बोलोगे? माइकोप्लाज्मा को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा। 0.3 माइक्रोमीटर सबसे छोटी कोशिका है। ओके। अगर हम बात कर ले लार्जेस्ट सेल यूनिवर्स की, तो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। और लॉन्गेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी का, ये लॉन्गेस्ट सेल है। नर्व सेल जो है सबसे लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम बात करेंगे तो बिना ऑक्सीजन के ये सरवाइव करता है। विदाउट सरवाइव इन ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करता है। ये माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये आपको एनिमल सेल के बारे में दिखाया गया है। एनिमल सेल में सबसे बेसिक डिफरेंट क्या आपको दिखाएगा? अंतर क्या दिखाएगा? सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएंगी। ये प्लांट सेल में देखिए, प्लांट सेल में आपको सेल वॉल दिखाया गया। ये कोशिका भित्ति इसमें होती है, उसमें कोशिका भित्ति आपको कहीं लिखा नहीं दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा अंतर है बेटा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, उसके साथ क्या जुड़ा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाएंगे राइबोसोम भी पाए जाएंगे। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल है। तो अगर हम बात करें कुछ और बेटा, तो देखें एक सेल के ओवरव्यू करके देखो। अगर एक सेल को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो क्या क्या दिखाई देगा? सबसे पहला क्या दिखाई देगा? केंद्रक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? केंद्रक दिखाई देगा, यानी न्यूक्लियस दिखाई देगा। न्यूक्लियस दिखाई देगा। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? 1831 में किया। ओके। अब इसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे? गुणसूत्र दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? गुणसूत्र दिखाई देंगे। अगर हम बात करें एनिमल के, जंतुओं कोशिका की बात करें, ह्यूमन की एक कोशिका को देख रहे हैं तो केंद्रक पाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको और क्या दिखाई देगा? उसके साथ साथ आपको कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य दिखाई देगा। और उसी कोशिका द्रव्य में आपको क्या दिखाई देगा? कोशिकांग दिखाई देंगे। कोशिकांग दिखाई देंगे, यानी सेल ऑर्गेनेल दिखाई देंगे। सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारे कोशिकांग इस साइटोप्लाज्म में होते हैं। अगर ह्यूमन की सेल को मैंने लिया है तो ये क्या है? गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है। अब बताइए क्रोमोसोम किससे मिलके बने होते हैं?
क्रोमोसोम मिलके बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये प्लस का दिए बेटा, डीएनए और प्रोटीन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं क्या, क्रोमोसोम, गुणसूत्र मिलके बने होते हैं। अब इसमें डीएनए कितना होगा, 2.2 मीटर तक होगा। एक सेल के अंदर 2.2 मीटर तक डीएनए पाया जाता है। और कोशिकांग आपको दिखाई देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये सारे कोशिकांग इस साइटोप्लाज्म में तैरते हुए रहेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगर हम और चीज बात करें बेटा, अगर हम जीव द्रव्य की बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म अगर यहां पे लिख रहे हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब लिक्विड, वे तरल, अर्ध तरल पदार्थ जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तैरते हुए रहेंगे। इनका काम क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में कौन काम करता है, तो केमिकल रिएक्शन में आपके साइटोप्लाज्म काम करते हैं। किसी सेल को अगर लिविंग स्टेट बनाना है, जिंदा रखना है, तो साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में लगातार केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। कहां, कोशिका द्रव्य में। तो साइटोप्लाज्म मेन काम करता है सेल को लिविंग स्टेट बनाने के लिए, इसलिए लिविंग बनाना है, जिंदा रखना है उसको, तो लगातार रासायनिक अभिक्रिया चलती रहनी चाहिए साइटोप्लाज्म में। मान लीजिए मैंने कहा कौन सी रासायनिक अभिक्रिया चलती है साइटोप्लाज्म में, तो नाम सुने होंगे बेटा ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम हो बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब होता है बेटा ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूटना। ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। तो ये जो अभिक्रिया हुई है, ये जो अभिक्रिया हुई, ये रासायनिक अभिक्रिया जो ही हुई, कहां चली हुई है, साइटोप्लाज्म में। तो आपसे पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कहां चलता है, तो बोलना साइटोप्लाज्म में चलता है। साइटोप्लाज्म को में लगातार रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है सेल को लिविंग स्टेट, जिंदा रखने के लिए। ओके, अगर हम बात करें बेटा जंतु और पादप की बात करें, जंतु और पादप की बात करें, जंतु और पादप में क्या अंतर है, तो देखिए यहां पे मैंने लिखा कि प्लांट सेल, यहां पे मैंने लिखा एनिमल सेल, में दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर अगर हम देखें, दोनों में अंतर देखें तो सबसे पहले कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें सेल वॉल अब्सेंट होगा, नहीं होगा। सबसे पहला डिफरेंस यही होगा। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, एनिमल कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। दूसरा अगर देखें प्लास्टिड, इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें प्लास्टिड अब्सेंट होगा। प्लास्टिड जो प्लांट में जो कलर प्रोड्यूस करता है, प्लास्टिड 3 टाइप के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। और अंतर देखें बच्चा तो सेंट्रियोल का है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होगा प्लांट सेल में वो नहीं होगा, सेंट्रियोल एनिमल सेल में आपको दिखाई देगा। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में। तो आप 3 चीजें याद रखिए कि प्लांट, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो सेल वॉल, सबसे पहले कोशिका भित्ति
पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। प्लास्टिड जिसे लवणक बोलते हैं वो जो होगा प्लास्टिड, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप है, तो प्लास्टिड प्लांट सेल में पाए जाएंगे, एनिमल सेल में नहीं पाए जाएंगे। सेंट्रियोल को याद रखिएगा, सेंट्रियोल जो होते हैं वो प्लांट सेल में नहीं होते, एनिमल सेल में होते हैं, और एनिमल सेल में अगर हैं तो वो कोशिका विभाजन में काम करेंगे। ठीक बेटा, तो ये दोनों तीनों अंतर आप याद रखिएगा। आइए तो बिना आप देर किए कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फटाफट बताइएगा बच्चे कि कोशिका से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने बेटा दिया गया है, सेल इज द नोन एज ऑफ लाइफ। कोशिका को जीवन की कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई बताओ जरा फटाफट। स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आप लगाओगे? इसका करेक्ट आंसर होगा सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जैसे हम अपने घरों को बनाते हैं, एक एक ईंटों से मिलकर बनाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक जीव का फॉर्मेशन करता है। तो मेन अंतर क्या होना चाहिए, डिफिनेशन क्या होना चाहिए? सेल जीवन की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सी इज करेक्ट आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटा, हु डिस्कवर द सेल इन 1665। 1665 में कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन बताइए बेटा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन या स्वान। तो बताइए 1665 में सबसे पहले किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने किया। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक बेटा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट हुक एब्जॉर्ब द सेल विच मटेरियल। रॉबर्ट हुक ने कौन सा मटेरियल, कौन सा पदार्थ लिया था बच्चा? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। रॉबर्ट हुक एब्जॉर्ब द सेल इन विच मटेरियल। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाएं किस पदार्थ में देखी? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है बेटा, वुड लकड़ी, ली पत्ती, कॉर्क में या जड़ में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? करेक्ट आंसर आप कॉर्क लगाइए, सी इज ए करेक्ट आंसर। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। रॉबर्ट हुक एब्जॉर्ब विच टाइप्स ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिकाएं देखी? किस प्रकार की कोशिका देखी बेटा? रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिकाएं देखी? रॉबर्ट हुक एब्जॉर्ब विच टाइप्स ऑफ सेल। ऑप्शन दिया गया है बच्चा, लिविंग सेल, डिवाइडिंग सेल, डेड सेल या एनिमल सेल। तो करेक्ट आंसर बच्चा बताइए। डेड सेल था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा, सी इज ए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु फर्स्ट एब्जॉर्ब लिविंग सेल। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किस साइंटिस्ट ने की? जीवित कोशिका की खोज किस साइंटिस्ट ने की? हु फर्स्ट एब्जॉर्ब लिविंग सेल। सबसे पहले जीवित कोशिकाएं किसने देखी? ऑप्शन आपके सामने दिया गया बच्चा, रॉबर्ट हुक, स्वान, स्लाइडेन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इसका आंसर बताइए बच्चा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। कहां की? प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान इन विच ईयर। किस ईयर में स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी को दिया? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत किस वर्ष में दिया? सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान इन विच ईयर? 1865 से 1665 से 1674, 1838 से 1839, 1855 से 1856, 1972 से 1973 में।
तो करेक्ट आंसर बताइए बेटा, सेल थ्योरी किस ईयर में दी गई? 1838 से 1839 में। बी इज ए करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये है, बहुत, ये क्वेश्चन एक बार नीट में देखा गया है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वाज गिवन बाय, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने कहा था पुराने सेल से नए सेल बनते हैं? तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है बच्चा। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने कहा? रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लुवेनहॉक, रुडोल्फ विर्चो स्वान। बताइए, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर टर्म वाज गिवन बाय, तो सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने कहा 1855 में। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर टर्म गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो, सेल थ्योरी को मॉडिफाइड भी किए थे। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक सेल? इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक सेल है, कोशिकाएं हैं? निम्न में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं? ऑप्शन आपके सामने दिया गया बच्चा। विच टाइप्स ऑफ सेल फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक सेल? ऑप्शन आपके सामने, अमीबा, प्लांट सेल, एनिमल सेल, अमीबा, पादप कोशिका, जंतु कोशिका या बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक पूछा हुआ है बेटा, प्रोकैरियोटिक पूछा गया, प्रोकैरियोटिक पूछा गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक है, नॉस्टॉक एनाबेना भी प्रोकैरियोटिक है। तो आगे देखते हैं। Which cell does not have true nucleus? किस कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है? बताइए, ऑप्शन दिया गया है आपके स्क्रीन पे। किस कोशिका में वास्तविक नाभिक नहीं होता है? Which cell does not have true nucleus? सही का न्यूक्लियस, सही का केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन में यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल या एनिमल सेल। यूकैरियोटिक जंतु को पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल या जंतु कोशिका, किसमें सही का वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। शी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, आइए अगला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी नेट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है बेटा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पूछेगा आपसे। ऑप्शन में दिया है जीवाणु, अमीबा, माइकोप्लाज्मा, आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। तो करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पूछा गया है, तो माइकोप्लाज्मा इज ए करेक्ट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक बेटा, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा और हमसे जुड़िए। हम आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे बायो बेटा। यूपीएससी नेट में आपका अच्छा सिलेक्शन हो, हम अच्छा कंटेंट और अच्छे बेहतरीन से पढ़ाएंगे बेटा। हमसे जुड़िए और क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।